अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSSPMS गाइड। व्यूअर्स, FPSC टेस्ट में अक्सर इंटरेस्ट रेट के हवाले से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट रेट मालूम करने के लिए या सिंपल इंटरेस्ट के हवाले से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज़ हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से फार्मूलाज़ हैं जो हमारे जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले जो पहले नंबर पे है, अगर इंटरेस्ट रेट मालूम करना हो, इंटरेस्ट मालूम करना हो कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है, तो उस हवाले से क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट कितना है। ये अमाउंट है और इस अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट रेट है, 12% है या 14% है, और ये 2 साल के लिए था। तो इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट बनेगा सिंपल इंटरेस्ट के हवाले से। तो इसके लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसमें हम सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट को लेते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट रेट, जितना भी रेट हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 साल हो, 3, 4, जितने साल हो उससे मल्टीप्लाई करके उसको 100 से डिवाइड करते हैं। ये 100 बेसिकली इंटरेस्ट रेट के लिए होता है कि अगर 12% है तो 12/100 आएगा, अगर 15% है तो 15/100। तो ये उसके लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये फार्मूला बन जाता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम या ईयर्स जो भी हैं, उसको 100 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम इस तरह अपना इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट मालूम करना हो कि कितना इंटरेस्ट है, तो वो हम इंटरेस्ट डिटरमिन कर सकते हैं कि इतनी अमाउंट बनी है इंटरेस्ट की सिंपल इंटरेस्ट रेट पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, वो होते हैं कि इंटरेस्ट रेट मालूम करना होता है कि कितना इंटरेस्ट रेट था जिस पे हमने इतना इंटरेस्ट लिया। सपोज़ क्वेश्चन आता है कि अगर 10,000 अमाउंट थी और वो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दी गई, तो उस पे 1200 इंटरेस्ट बना, तो कितना इंटरेस्ट रेट था। इस किस्म के जो भी क्वेश्चन होते हैं, इंटरेस्ट रेट मालूम करना होता है, तो उसके लिए हम इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, जितना भी इंटरेस्ट हो, और उसको डिवाइड करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट निकल आता है। अगर इसको आप ले लें, आई करें, आई इंटरेस्ट के लिए होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें और इसको डिवाइड कर दें प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब अगर आप पहला फार्मूला देखें तो उसी फार्मूला से ये सारे फार्मूलाज बनते हैं। अब यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम बाय 100 है। तो रेट मालूम करना है तो रेट को आप इधर ही रहने देंगे, बाकी सारे इधर आ जाएंगे। ये प्रिंसिपल और टाइम डिवाइड हो जाएंगे और ये 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। और अगर हमने टाइम मालूम करना हो कि कितने साल के लिए इंटरेस्ट पे अमाउंट दी गई, सपोज़ हम कहते हैं कि 10,000 अमाउंट थी और उस पे जो इंटरेस्ट बना वो 1200 रुपये बना, और उसके लिए इंटरेस्ट रेट 1200, इंटरेस्ट रेट 10% था। तो आप बताएं कि कितने टाइम के लिए वो इंटरेस्ट बना। तो इस बारे में जब क्वेश्चन होगा तो हम उसको उसी फार्मूला को टाइम इधर रहने देंगे, बाकी सारी उधर जितनी भी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स है उधर ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा टाइम इज़ इक्वल टू इंटरेस्ट बाई 100। ये इंटरेस्ट और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और इसको डिवाइड कर देंगे हम प्रिंसिपल और रेट से। ये प्रिंसिपल और रेट नीचे आ जाएगा। तो जो भी टाइम मालूम करना हो तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसको हम डिवाइड कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसी तरह अगर प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी हो कि हमें इंटरेस्ट बता दिया जाए कि 1500 रुपया इंटरेस्ट बना है और इंटरेस्ट रेट 10% था, टाइम था 3 साल, तो ये कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट बना है। तो उसके लिए हम करते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी हो, ये प्रिंसिपल इधर ही रहेगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके। तो वो बन जाएगा इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 100, और इसको डिवाइड कर देंगे रेट और टाइम से, रेट और टाइम। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
तो इस तरह हम प्रिंसिपल अमाउंट मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि कितनी अमाउंट उसने जमा करवानी है। इंटरेस्ट भी हो गया, इंटरेस्ट रेट के मुताबिक इंटरेस्ट भी निकाल लिया, तो कितनी अमाउंट वो जमा करवाएगा 2 साल 3 साल जो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया है। तो उसके लिए हम अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला जो यूज़ करते हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट हो जाती है जो कि डिपॉजिट करवानी होती है। तो ये हमारे पास अमाउंट निकालने का फार्मूला है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दी होती, और उसमें थोड़ा सा आगे चल के हम जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी होती है उसको अमाउंट जो टोटल दी होती है कि इतनी अमाउंट उसने 2 साल बाद जमा करवाई, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल था और प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल थी। अब यहाँ पे उसने इंटरेस्ट भी नहीं बताया हुआ और प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं बताई हुई, तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है। तो उसमें क्या करेंगे, जो अमाउंट उसने जमा करवाई उसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 प्लस टाइम ज़रब रेट। जो रेट होगा उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके उसमें 100 जमा करेंगे और इससे इसको डिवाइड करेंगे, अमाउंट ज़रब 100 को इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 100 और इसको डिवाइड करेंगे 100 प्लस टाइम ज़रब रेट। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करने के लिए। और यहाँ पे अगर इंटरेस्ट और वो दिया हो अमाउंट इतनी जमा करवाई, इंटरेस्ट इतना बना हो, तो वो सिंपल है, वो इसको हम रिवर्स कर देंगे। प्रिंसिपल इधर रहेगा और ये इंटरेस्ट इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो प्रिंसिपल मालूम करने के लिए अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कर देंगे तो वो माइनस हो जाएगा वहाँ पे। अब अमाउंट मालूम करने के लिए अमाउंट कितनी है जिसमें प्रिंसिपल भी दिया हुआ है और उसमें टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट का नहीं पता इंटरेस्ट कितना बना। तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं कि उसके मिला के टोटल कितनी अमाउंट जमा करवानी है, कितनी अमाउंट बनेगी प्रिंसिपल को शामिल करके इंटरेस्ट के साथ। तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो प्रिंसिपल को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस टाइम ज़रब रेट। टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 100 में ऐड करेंगे, तो उसको साथ में फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट से और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट निकल आएगी। इसमें ये बन जाता है जो प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस टाइम ज़रब रेट डिवाइडेड बाई 100। तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। इस तरह हम सिंपल इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में इन सब के कोशिश करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो ये फार्मूला यूज़ होंगे वो किस तरह होंगे। वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम जो प्रॉब्लम्स हैं इससे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जिस तरह के एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।